कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर, जहां पर आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जी हां, मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। अभी आतंकियों की तरफ से फायरिंग की जा रही है, अभी भी ये फायरिंग हो रही है, गोलीबारी हो रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने कल आतंकी नवीद जट को मार गिराया था, जो कि बड़ी कामयाबी थी। आर्मी और पुलिस की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन था। आतंकी नवीद जट ने ही पत्रकार शुजात बुखारी की, तो राइजिंग कश्मीर के जो एडिटर इन चीफ थे शुजात बुखारी, उनकी हत्या की थी। और पुलवामा के पोम्पोर में अब फिर 2 आतंकी ढेर हुए हैं और लगातार ये सर्च ऑपरेशन राकेश जारी है। बिल्कुल, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हाल फिलहाल में पिछले 10 महीने की अगर हम बात करें तो 230 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है। एक और ये सफलता सुरक्षा बलों को पुलवामा के पंपोर में, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। आरिश बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आरिश, लगातार ऑपरेशन ऑल आउट कामयाबी की ओर और 2 और आतंकियों को ढेर किया गया है पुलवामा के पंपोर इलाके में। जी बिल्कुल, और ये ऑपरेशन तकरीबन आधी रात के दौरान शुरू हुआ था, जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि शतशाली गांव में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। और जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस दौरान छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। दोनों की पहचान अब हो चुकी है। एक का नाम अदनान लोन है और दूसरे का आदिल भट्ट है। दोनों लोकल रेजिडेंट्स हैं और दोनों हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। और उनके यहाँ से 2 AK-47 राइफल जो है वो भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल जो है वो ऑपरेशन खत्म हो गया है और दोनों शव जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। ठीक है आरिश, एक सवाल का जवाब और भी दीजिए कि नवीद जट से जुड़ी जो उनके नेटवर्क हैं, जो उनका नेक्सस है, वो पुलिस तलाश रही थी, कल इस बात की जानकारी भी दे रही थी। तो क्या पुलवामा में भी ये सर्च चल रहा है? देखिए, नवीद जट का जो मामला है, जो कल एनकाउंटर में मारा गया, तो ये दोनों लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा दचका है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि दोनों गुट जो है वो मिलजुल के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन जो है वो अभी भी चलेगा, क्योंकि सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए हैं वो दबाव बना रहे। और यही वजह है कि हर रोज हमें एनकाउंटर्स की खबरें आ रही हैं। ठीक है आरिश, ये भी बताइए कि अब आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी, क्योंकि यहां आपने बताया जो पोम्पोर में यहां सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है, और क्या अभी क्या स्टेटस आपको बताया जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन जो है ये आधी रात के करीब हुआ और इस वक्त गोलीबारी बंद हो गई है, एनकाउंटर जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन मॉपिंग अप एक्सरसाइज, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो अभी जारी है, क्योंकि सुरक्षा बलों को ये निश्चित करना जरूरी होता है कि वहां पे कोई गोली बारूद तो बचा हुआ नहीं है। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि मुठभेड़ के तुरंत बाद लोग जो हैं वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां ये मुठभेड़ हुई हो। तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक पहले उनको मॉपिंग अप एक्सरसाइज करना होगा और इस जगह को सेफ डिक्लेयर करना होगा, तो वही कार्रवाई अभी जारी। चलिए आरिश, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और कामयाबी, आज 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इससे पहले कल नवीद जट को ढेर किया था। सुरक्षा बलों ने A++ श्रेणी का आतंकी था, 12 लाख रुपए का इनाम घोषित था और जम्मू कश्मीर में जैश का ये कमांडर था। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन इस बात को रूल आउट नहीं किया जा रहा है कि अभी कोई और आतंकी नहीं हो सकता। यहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल फायरिंग रुक चुकी है और अब देखना होगा कि आगे क्या अंजाम होता है। फिलहाल कल नवीद जट को जो मार गिराया गया, उसे ढेर किया गया, ये बड़ी कामयाबी थी पुलिस और आर्मी की तरफ से जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था। और आज भी फिर 2 आतंकियों को ढेर किया गया। तो ये एक तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है राकेश, जो कि बहुत अहम है और जो सीमा पार से ये लगातार आतंकी आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं और हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैदी के साथ उसका सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, और अगर मई से अभी तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 10 बड़े आतंकियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। 6 मई 2018 को सद्दाम पट्टर को ढेर किया था, इस पर भी काफी दिनों से सुरक्षा बलों की नजर थी। इसके बाद मई 2018 में ही शौकत अहमद टाक को श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में ढेर किया गया था, सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। उसके बाद कल नवीद जट को ढेर कर दिया।